हेलो एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आइए हमारे ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन बाय निकेश सर पर आप तमाम विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं, और यदि आपको भी टेंस में कोई समस्या है, आपको भी टेंस का पहचान याद नहीं रहता, आपको वर्ब याद नहीं है, आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होता, तो आज की वीडियो के बाद आपको ये सब चीज याद करने और रटने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम लोग देखेंगे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि पहचान सबसे बड़ी बात होती है। जब आपको ट्रांसलेशन लिख कर आएगा तो उसमें पहचान करना कि ये किस टेंस का ये हिंदी वाक्य है। तो पहचान में है कि ता है, ती है, ते है। सिंपल बात, आपको हिंदी क्रिया के लास्ट में जो है ता है, ती है, ते है मिलता है। जैसे राम खेलता है, सीता खेलती है, हम लोग खेलते हैं। तो उसको बनाने के लिए यदि आप समझ गए कि वह जो ता है, ती है, ते है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको बनाने के लिए आपको सिंपल जो है सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद वर्ब 1 और वर्ब 5। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ब 1 क्या होता है और वर्ब 5 क्या होता है। आपको समझना है कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। जनरली जो आप वर्ड, जो आप वर्ब याद करते हैं, आप उसका वर्ब 1 फॉर्म याद करते हैं। तो आप याद करते हैं जिसमें आप जानते हैं कि गो, इसका V5 हो जाएगा, ES लगा देंगे, गोज, इट, प्ले, रन, हेल्प। मेनली है कि आप जो वर्ड याद करते हैं, आप जो वर्ब याद करते हैं, आप V1 में याद करते हैं। सिंपल वर्ब 1 में एस और ES जोड़ देने से हमारा वर्ब 5 बन जाता है। तो आपको जो है इट में अगर एस लगा दीजिएगा तो EATS, इट्स, PLAYS, प्लेज, RUNS, रन्स और HELPS, हेल्प। मतलब आप समझ चुके हैं कि जो आप वर्ब का फॉर्म याद करते हैं वो V1 है, और V1 में ही एस या ES लगा देने से जो है V5 बन जाता है। दूसरा बात आएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यही नहीं समझ पाते कि V1 का प्रयोग कहां करना है, V5 का प्रयोग कहां करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के रूप में यदि अगर ही रहता है, सी रहता है, इट रहता है, या फिर अगर एक नेम रहता है, तो वहां पे हम लगाते हैं V5। V5 जब भी बोला जाए आप ध्यान रखिएगा कि उसके लास्ट में एस और ES होना चाहिए, वही V5 होता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही दे रहता है, आई रहता है, वी रहता है, यू रहता है, या फिर डबल नेम, अगर दो नेम हो किसी चीज का, तो वहां पे आप V1 का प्रयोग करते हैं। सिंपल बात, ये समझ लीजिए कि ये एक पार्टी है, ही, सी, इट और एक नेम। ई वाला जब वर्ड, ई वाला सब्जेक्ट जब आएगा तो वहां पे V5 का प्रयोग करेंगे। नीचे दे, आई, वी, यू और डबल नेम आता है, वहां पर V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए, राम खेलता है, राम खेलता है, सब्जेक्ट राम है, सिंपल नाम राम लिखेंगे। और उसके बाद देखते हैं राम एक नाम है, एक नाम में क्या लगाते हैं, V5। V5 का मतलब होता है कि जो आप वर्ब याद करते हैं उसमें एस और ES लगा होगा। यहाँ पर वर्ब है खेलना, खेलता, खेलता का होता है प्ले, यहाँ पर एस लगा लेंगे, प्लेस हमारा हो गया। राम खेलता है, राम प्लेस। ये बात ध्यान रखेंगे, नोट लगाकर लिख लेंगे कि इस टेंस में जो है, इस टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं होता। हर हाल में जो है इस टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं होता। हाँ, अगर आपको इंट्रोगेटिव या निगेटिव या WH वर्ड बनाना हो तो वहां पे डू डज लगा लेते हैं। तो आपका है, चलिए मान लीजिए और हम बना लेते हैं कि हम लोग
दौड़ते हैं। सबसे पहले होता है कि उस वाक्य को पहचानना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है। पहचानेंगे कैसे, इसको देखेंगे। दौड़ते यहाँ पर लिखाया हुआ है, ता है, ती है, ते हैं, आगे नते हैं, तो ता है, ती है, ते हैं से हमको समझ में आता है कि यह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सब्जेक्ट और सीधा V1 या V5। तो पहले सब्जेक्ट हम लोगों का क्या होता है, V, और सीधा कहता है V1 या V5, मतलब वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। तो वी देखेंगे, वी किस सब्जेक्ट में है, वी यहाँ पे है, वहां पे वी में कौन सा वर्ब, वर्ब वन लगता है। सीधा दौड़ना, दौड़ना क्या होता है, रन, तो वी रन हो गया, हम लोग दौड़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, स्टॉप करो इसको। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं वहां पर प्रयोग होगा डू और डज का। तो सबसे पहले जानना है कि डू कहां लगता है और डज कहां लगता है। तो जो आप सब्जेक्ट लिखे हैं ऊपर, जिसमें आप V5 लगाते थे, वहीं पर जो है डज का प्रयोग होगा, और जिसमें आप V1 लगाते थे नीचे वाले पार्टी में, इसमें जो है डू का प्रयोग होता है। जैसे कोई कहता है कि राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो आप लिख लीजिए राम, सब्जेक्ट क्या है, राम। यहीं पर समझना है कि डू लगेगा कि डज, डू लगेगा कि डज लगेगा, ये तय करता है हमारा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है ऊपर वाले पार्टी का है, जो लिखाया गया है, ही हो, सी हो, इट हो या एक नेम हो, तो वहां पे डज लगता है। अगर दे हो, आई हो, वी हो, यू हो या डबल नेम हो, तो वहां पे डू लगता है। यहाँ पर जो है हमारा राम एक नाम है, इसीलिए यहाँ पे डज लगेगा, राम डज। इसी के बाद अब नॉट लगा लेंगे, नॉट। और जब डू डज लग जाए, ध्यान रखिएगा, जब डू और डज लग जाए उसके बाद हमेशा जो है V1 का प्रयोग करते हैं, वहां पे V5 नहीं देखते। तो राम डज नॉट प्ले, यहाँ पे आप यह गलती नहीं कीजिए कि यहाँ पर एस लगा के प्लेज लिख लीजिए, तो आपका यहीं पर हो जाएगा गलत, क्योंकि डू डज के बाद जो है सीधा V1 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एक और देख लेते हैं कि हम लोग नहीं दौड़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में हमारा हम लोग है, इसका होता है वी। आपको इसके बाद लगाना है डू या डज। तो वी में डू लगेगा या डज लगेगा, यह तय करता है सब्जेक्ट। आप देख लीजिए, वी जो है निचले वाले पार्टी में है, जहां पे डू का प्रयोग किया जाता है। तो वी डू नॉट, और दौड़ना का होता है सिंपल रन। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि डू डज के बाद जो है V1 का प्रयोग करते हैं। इसको स्टार लगा के लिख भी सकते हैं कि डू या फिर डज के प्रयोग के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। मतलब समझ लीजिए, V1 और V5 का प्रयोग तब तक होता है जब तक सेंटेंस जो है सकारात्मक रहता है। जैसे ही निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH या WH निगेटिव होता है, वहां पर जो है V1 का ही प्रयोग किया जाता है। इसको स्टॉप करो। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, आपको इंट्रोगेटिव तब समझ में आएगा जैसे हिंदी में सबसे पहले क्या आ जाए। हिंदी में जो है सबसे पहले क्या आ जाए उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। उसको बनाने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में लगने वाले हेल्पिंग वर्ब को जो है हम लोग बाहर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा, तो सबसे पहले आपको डू या डज का प्रयोग करना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा। और पहले ही मैं बोल चुका हूं कि जब डू और डज का प्रयोग हो जाए तो हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, V1 लगता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, अगर उसके बाद अगर कुछ बच जाता है ऑब्जेक्ट लगाइए, और क्वेश्चन मार्क जो भी लगना हो तो लगेगा। जैसे क्या राम खेलता है, क्या राम खेलता है। सबसे पहले क्या देखकर हमको ये समझ में आता है कि यह सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले डू डज लगाइए। तो राम, सब्जेक्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट ही तय करेगा कि डू लगना है या डज। राम एक नाम है जिसमें डज का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट है राम, और सीधा कहता है V1 वर्ब। खेलना क्या होता है, प्ले। डज राम प्ले, हो गया। क्या राम खेलता है। दूसरा देख लीजिए,
क्या हम लोग दौड़ते हैं? आपको क्या जैसे ही दिखाई देगा समझ जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर सबसे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो उसमें का हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं। सब्जेक्ट है हम लोग का होता है वी। वी में क्या लगाते हैं, डू। सबसे पहले डू लिखेंगे, डू वी, दौड़ना का, रन हो गया, डू वी रन, क्या हम लोग दौड़ते हैं। यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव बनाना चाहते हैं, मतलब सबसे पहले हिंदी वाक्य में क्या रहेगा और बीच में नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले डज का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या राम नहीं खेलता है। देखिए सबसे पहले क्या आया है, मतलब इंट्रोगेटिव है, बीच में नहीं आ गया है, मतलब निगेटिव भी है। यह जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले डज का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हो जाएगा, डज राम, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट प्ले। एक और देख लीजिए, क्या हम लोग नहीं दौड़ते हैं। सबसे पहले क्या है, तो इंट्रोगेटिव है, तो इसमें लगेगा डू या डज। तो डू लगेगा या डज लगेगा, एक बार फिर कहता हूं, या तय करता है सब्जेक्ट है हम लोग, जिसका इंग्लिश होता है वी। और वी देख लीजिए नीचे वाले पार्टी में है, वी में क्या लगता है, डू, तो यहां पे लगेगा डू वी। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नॉट, और उसके बाद वर्ब, क्या है वर्ब, दौड़ता, रन। ओके। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में WH क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, WH क्वेश्चन का मतलब होता है कि उसका जो फर्स्ट वर्ड जो शुरू होता है वह WH से शुरू होता है। ऐसे हिंदी वाक्य में जो है बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में जब क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि शब्द आते हैं, तो उन्हें हम जो है WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। और उनको बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर मतलब बनावट लिखना चाहें, सर इसको बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, फिर जो है सब्जेक्ट लगना है, सब्जेक्ट के बाद V1, और इसके बाद जो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क्स लगता चला जाएगा। जैसे राम क्यों खेलता है। आपको जो है हिंदी वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां इत्यादि अगर शब्द आते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये जो है WH क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, क्यों का क्या होता है, वाई। उसके बाद इसमें डू या डज, तो इसमें डू लगेगा या डज लगेगा, यह तय करता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है एक नाम है राम, जिसमें डज का प्रयोग किया जाता है, डज राम प्ले। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहता तो उसके बाद लिख देते। एक और देख लीजिए, क्या नहीं, क्या नहीं होगा, क्या क्यों उसमें बीच में आएगा, हम लोग क्यों दौड़ते हैं। फिर क्यों है, वाई लिख लेंगे, वाई हम लोग है, डू लगेगा या डज, डू, वाई डू वी रन। आप समझ चुके होंगे कि WH वर्ड में जो है सबसे पहले निकालकर जो है इसको बनाया जाता है। यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH निगेटिव बनाना चाहते हैं, मतलब हिंदी वाक्य में जब बीच में क्या, क्यों, कैसे के साथ साथ नहीं भी आता है, तो उसे जो है WH निगेटिव कहा जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको सबसे पहले WH वर्ड लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम क्यों नहीं खेलता है।
तो अब बनाइएगा, राम में डज लगना है। पहले सबसे पहले क्यों का होता है वाई डज राम, और इसी के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, नॉट प्ले। एक और, हम लोग कब नहीं दौड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है WH वर्ड कब का इंग्लिश बाहर लिखा जाएगा। कब का इंग्लिश होता है व्हेन। हम लोगों में जो है डू का प्रयोग किया जाएगा, तो व्हेन डू वी, इसी के बाद लगना है नॉट, और दौड़ना का होता है रन। एक बार मैं आपको जो है रिवीजन करा देना चाहता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है ता है, ती है, ते है को देखकर समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जब सकारात्मक वाक्य रहता है तो वहां पे सीधे सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगता है। V1 ही, सी, इट या एक नेम में जो है V1 का प्रयोग करते हैं, वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और डबल नाम रहता है, वहां पे वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो है निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, WH बनाना हो, वहां पे WH का प्रयोग करके जो है इसको हम बना लेते हैं।